अस्सलामु अलैकुम। दिन है जुम्मतुल मुबारक का। और आज तारीख आपको पता ही है, क्या तारीख है? दसो ज़रा की तारीख है ताड़ी? 23 है कि 24 है? दसो ज़रा कि 25 है? तुसी भी ज़रा दसिया करो, ठीक है। जुम्मे का दिन है जी, बड़ा बाबरकत दिन होता है। जुम्मे का दिन बड़ा अच्छा दिन होता है। सरकारी मुलाजमीन के लिए हाफ छुट्टी का दिन होता है, और जो सारा हफ्ता काम करते हैं उनके लिए फिर आगे 2 छुट्टियां आ रही होती हैं, सैटरडे और संडे। वो ज़रा खुशी मनाते हैं, हम भी खुशी मनाते हैं। हमारी भी 2 छुट्टियां होती हैं हाई कोर्ट की, हफ्ते को भी छुट्टी होती है, संडे को भी छुट्टी होती है। हमारी तो शुरू से ही है, कभी हमारी तब्दील नहीं हुई छुट्टियां, शुरू से ही वही 2 छुट्टियां हैं। अच्छा जी, बारिश बड़ी हुई है सर जी, राती वक्फे वक्फे ना। और पहाड़ों पे बर्फ़बारी भी हो रही है, ठंडे इलाके में बर्फ़बारी भी हो रही है। तो लेकिन अभी मैं नाश्ता करके छत पे गया था। मौसम अच्छा है सर, प्यारा मौसम है। निकलो घर से बाहर, बारिश ख़त्म, पाला उड़ंत। ये आखिरी जो है ना कल की सर्दी बर्दाश्त कर ले सॉरी, फिर कल से जनाब सर्दी में भी ख़त्म और सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। और आपका मौसम ज़रा खुल जाएगा और खिल जाएगा, ठीक है। तो ये बारिश कहाँ कहाँ हुई है, मुझे बड़े लोगों ने बताया है कि जनाब चीचावतनी में हुई है, फैसलाबाद में हुई है, सरगोदा में हुई है, पिंडी में, इस्लामाबाद में तो हो ही रही है, लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो बारिश अच्छा है सर जी। मैंने आज सुबह जब नाश्ता करके छत से मैंने देखा ना, सारे दरख्त धुले हुए थे, नहाए हुए थे ऐसे, ठीक है ना, बड़े प्यारे प्यारे लग रहे थे। तो जनाब खबरों का करते हैं सर जी। सबसे बड़ी खबर तो वो सामने आई है, 20 किलो सोने वाली जी। 20 किलो सोना जो है वो बरामद हो गया है। आपको पता है ना ये खबर? अच्छा, वो अजान का टाइम मेरे ख्याल हो रहा है। अच्छा जी, वो अजान से याद आया कि आप इस चीज़ के हक़ में हैं कि जैसे सऊदीया में, दुबई में, पूरी इस्लामी दुनिया में एक टाइम पे अजान होती है, ऐसे कोई मरकज़ी इंतज़ाम हो और पूरे पाकिस्तान में एक ही टाइम पे अजान हो? या आप ये समझते हैं कि जो जी हमारा 15-20 मिनट का फ़र्क है कराची से और हमारा, तो उसका वो ख्याल रखा जाए या एक जैसा होना चाहिए? आप इसके बारे में भी कमेंट्स कर दें। वैसे अगर गवर्नमेंट लेवल पे हो ना तो बहुत ज़बरदस्त मसले हल हो जाएंगे। आधे घंटे का मेरे ख्याल है कोई ऐसा मसला नहीं होता। हमारा मैक्सिमम जो फ़र्क है ना कराची का, वो आधे घंटे का है। कराची से खैबर तक आधे घंटे का है। अमेरिका में तो 2-2 घंटे का फ़र्क है एक रियासत से दूसरी रियासत में। तो जैसे मरीम नवाज साहबा ने पंजाब में 25-25 हज़ार आइमा कराम की तनख्वाहें की हैं, तो अगर एक ही अजान के बारे में अगर ऐलान होता है, या आपका इसके बारे में क्या तबसरा है, ज़रा ज़रूर शेयर करना, ठीक है। आपके तबसरों से हमें बड़ा हौसला मिलता है, हौसला नहीं रहनुमाई मिलती है, ठीक है सर जी। अच्छा जी 20 किलो सोना सर जी उससे बरामद हो गया है। 20 किलो वो पकड़ा गया है इस्लामाबाद से। बड़ी उसने प्लानिंग की सी कि जनाब घर बेचा, गाड़ियां बेची, बच्चों को बाहर मलेशिया भेजा, सारी प्लानिंगें की गई। लेकिन जहां उसने अपने 2 मोबाइल बेचे थे, उसके IME के हवाले से एक वो होता है सिस्टम, उसके ज़रिए वो पकड़ा गया और इस्लामाबाद के पोश इलाके से वो गिरफ़्तार हो गया जी। उसका नाम है, मुलज़म का नाम वैसे शेख वसीम अख्तर उसका नाम है। और अब उम्मीद है जो लोग बेचारे रो रहे थे, 10 FIR इसके ख़िलाफ़ कटी हुई हैं, उनको सोना वगैरह मिल जाएगा। लेकिन देखें कितनी प्लानिंग की उसने, लोगों के ऊपर अपना एतमाद बिठाया, सोना लिया, फिर वापस कर दिया, फिर लिया। वही डबल शाह वाला किस्सा सर जी, ये भी शुरू से ही चल रहे हैं डबल शाह वाले। बहरहाल इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा हुआ था, 1 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। तो बहरहाल पुलिस ने की ये कारकर्दगी है, पुलिस को शाबाश देनी चाहिए, ठीक है। पुलिस ने ये किया, पुलिस को शाबाश देनी चाहिए जी, ठीक है। बहरहाल ये मिल गया है और ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। इसी तरह की एक कार्रवाई रावलपिंडी के सराफा बाज़ार में भी हुई है।
रावलपिंडी में भी, वो भी इंशाल्लाह गिरफ्तारी हो जाएंगी। सर जी जितना मर्जी कोई भागे, कहते हैं ना 100 दिन चोर दा ते एक दिन साध दा, जेड़ा नेक होता है, साध का मतलब नेक, तो 100 दिन चोर का। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं मर्डर विल बी आउट। वो कहते हैं ना इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, तो ये मर्डर विल बी आउट, कत्ल ने बाहर आना होता है सर। इसलिए 7 पर्दों में भी अगर आप कोई काम करेंगे ना तो कत्ल ने बाहर आना है, और वो आखिर में वो पकड़ा जाता है बंदा आखिर में। आप आखिरत की बात ना करें, इधर दुनिया में ही सज़ा मिलती है। हर जुर्म की सज़ा दुनिया में भी ज़रूर मिलती है, ये ज़हन में रख लें। कई बंदे कहते हैं ना देखी जाएगी, अल्लाह नू मना लांगे, ये है ना। इत्थे दुनिया ते भी तुहानू अगर हकूकुल इबाद के ऊपर डाका डालोगे तो दुनिया में भी आपको सज़ा मिलेगी, लाजमी। अच्छा जी, अगला अगर सियासी खबरों की तरफ आए ना तो और एक दो अच्छी खबरें भी हैं। सियासी खबरों की तरफ आए तो सर जी पीपल्स पार्टी आजकल मुश्किल में है, लेकिन वो मुश्किल में क्या है कि जनाब MQM भी उसके ख़िलाफ़ शुरू हो गई है, और नून लीग के साथ भी उसकी लड़ाइयाँ चल रही हैं। वो डिवोर्स में जहाँ शहबाज शरीफ साहब गए स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पे बिलावल भुट्टो अलहदा गया है। शहबाज के जो है ना शहबाज शरीफ के साथ काबीना अलहदा थी, आसम मुनीर वगैरह, और वो वहाँ पे उसकी मुलाकात हुई है शहबाज से, और 1 to 1 मुलाकात हुई है और बातें हुई हैं, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई हैं। बहरहाल आजकल वो मुश्किल में है, MQM से भी मुकाबला कर रहे हैं। सर जी पीपल्स पार्टी की भी कारकर्दगी 0/0 है, यकीन करो। वही वो कहते हैं ना लफ्ज़ शायद सख्त हो जाएंगे, वही कब्रों को बेच रहे हैं वो, तो उसी के ऊपर आ जाते हैं सिंध में। बाकी उनकी कारकर्दगी 0 है। आप देख लें वो प्लाजे में आग लगी है ना, आग बुझाने वाले जो फाइटर थे, फायरिंग वाले फाइटर, वो नहीं बर वक्त पहुँच सके सड़कों की वजह से। मेयर इनका है सारा, यही सर जी खा पी रहे हैं सारे। बहुत करप्शन है पूरे पाकिस्तान में, बहुत करप्शन है। अगर हम जो टैक्स देते हैं ना, मैं कहता हूँ ये आधे पैसे भी लगा देना तो हमारा मुल्क संवर जाएगा। टैक्स तो हमारे हैं UK और USA वाले, और सहूलतें इथोपिया और सोमालिया वाली हैं, तो ये नहीं ना होना चाहिए, ये गलत बात है। बहरहाल पीपल्स पार्टी के वो जो है ना वो हो रहा है। लेकिन अभी इसके साथ जुड़ी हुई एक और ख़बर कि आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी है, और पहले पीपल्स पार्टी ने कहा था नहीं असी नहीं आना, तो अब सुना उसको दोबारा हुकूमती हलकों में उसको मना लिया गया है। और आज जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, इसकी बड़ी अहमियत है। इंज नहीं इजलास मुश्तरका होंगे, इसमें आप देखेंगे शाम तक कोई बहुत बड़ी खबर आपको निकल आएगी। अभी कोई खबर नहीं ना निकली, शाम तक आपको खबर बड़ी निकल आएगी कि जनाब अली यहाँ पे मुश्तरका इजलास में क्या हुआ है। वरना मुश्तरका इजलास की कोई ज़रूरत नहीं होती। मुश्तरका इजलास या तो सदर का खिताब होता है या और कोई अहम चीज़ पास होनी है तो वो होता है। बहरहाल अभी देखते हैं, इजलास अभी शुरू हुआ है। अभी मैंने ये वीलाग शुरू किया है ना, अभी शुरू हुआ है वीलाग। तो मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास है, इसमें आज देखते हैं कि क्या कार्रवाई होगी, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। और आगे आपको बताते हैं अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान ने मोबाइल फ़ोन पर जो PTA अप्रूव्ड टैक्स लगाया था उसमें वाज़े कमी कर दी है, वाज़े। बल्कि वो कह रहे हैं कि जी 32% से लेके 90% तक। 90% तो सर जी बहुत बड़ी है। 32% से स्टार्ट होती है, मुख्तलिफ कंपनी है ना, फलाना मोबाइल फलाना, तो 90% तक कमी की है। वैसे ये होना नहीं चाहिए था, इमरान खान के दौर में आया है PTA तो नॉन PTA, ये क्या ड्रामा है जी। बाहर से हम मोबाइल लोग अपने बहन भाइयों बच्चों के लिए लाते थे, वो भी ख़त्म हो गया है। ये सारी चीज़ें वो बहाल करो। इमरान खान से पहले की महंगाई वापस लाओ, पेट्रोल वापस लाओ और कर्जा वापस लाओ, हर चीज़ करेंगे ना,
آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں گے آپ کے. ہاں جی عمران خان نے یہ جو حج ہم کرتے ہیں حج کتنا 2-2.5 لاکھ روپے کا حج تھا 11 لاکھ پہ کر دیا. او میرے خدایا توبہ توبہ. یہ ادھر ہی لوگ پھر لوگ چیخے تھے جب عمران خان کی حکومت تھی. یہ 0 پہ چلا گیا تھا اس کی پاپولیرٹی. اب وہ جیل میں ہے تو ظاہر ہے اپوزیشن لیڈر کی تھوڑی بہت ہوتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر جلسے میں جلوس میں وہ کہتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا پاپولر لیڈر. نہیں غلط کہتے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی غلط کہتے ہیں. یہ بات غلط ہے بالکل. ٹھیک ہے تو اس میں جناب علی یہ کمی کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی اگلی خبر بھی آپ کو دیتے جائیں کہ وادی تیرہ میں KPK میں آپریشن شروع ہو گیا ہے اور وہاں پہ انہوں نے جناب علی وہ کیا ہے جی. ٹھیک ہے اور بسنت کے حوالے سے اگر بات کروں تو 26 تاریخ کو یہ کیس لگا ہوا ہے. آج 24 ہے نا 26 تاریخ کو کیس لگا ہوا ہے 26 کو یا 27 کو. تو یہ اس میں انشاءاللہ آج 23 ہے جی 23 ہے 24 ہے 23 ہے. میں خود ابھی دیکھوں گا تو پتہ لگ جائے گا. کوئی گل نہیں بڑی گل نہیں ہے گی ایڈی بڑی گل نہیں ہے گی. تو بسنت کے حوالے سے کافی جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بسنت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے تو جو تھوڑے شوق ہیں اور تھوڑے سا کہتے ہیں جی نہیں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تو وہ کہہ رہے ہیں ہو رہے ہیں. اب گورنمنٹ کا آج صبح آیا تھا کہ گورنمنٹ نے جناب کہا ہے کہ لاہور میں کوئی 100 سے زیادہ بسیں باہر کے صوبوں سے انہوں نے منگوائی ہیں کہ لوگ اپنے موٹر سائیکلوں پہ باہر نہ نکلیں سرکاری بسوں میں جو ہے نا وہ گھومے پھرے. اس طرح کا ماحول ہوگا جیسے الیکشن میں نہیں ہوتا چنچی والے آپ کو لے کے جا رہے ہیں وہ پولنگ سٹیشن تک لے کے آ رہے ہیں بسیں ویگنیں. اس طرح کا وہ ماحول حکومت بنانا چاہتی ہے لیکن افسوس یہ ہوا ہے کہ 3 دن کا حکومت نے کر دیا ہے. تو ہمارے ساتھ رابطے کے لیے کوشش کریں واٹس ایپ کے لیے اپنے کومنٹس کے لیے ہمارے ساتھ اوورسیز کے دوست جو مشورہ کرتے ہیں قانونی وہ اس کے لیے 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے سر. اللہ حافظ.